नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज़ योर हाइट। दोस्तों हमेशा एक चीज़ हम इंडियंस को खटकती है कि हम लोगों का हाइट जो है बहुत एवरेज है, हम बहुत अच्छी हाइट को नहीं पाते हैं। तो आज हम जानें कि क्या है वो तरीका जिससे हम हमारी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और एक मिथ जो है जिम से रिलेटेड कि यदि आप जिम वर्कआउट करते हैं तो आपकी हाइट जो है वो रुक जाएगी, तो क्या ये सच है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हाइट का बढ़ना डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स के ऊपर। और ये बात सही है कि हम इंडियंस के जो जेनेटिक्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि हमारी हाइट जो है वो बहुत अच्छी मिले। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो हैं इन लोगों की हाइट कितनी रही है, इसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट डिपेंड करती है आपकी हाइट कितनी रहेगी। आपके पेरेंट्स की यदि हाइट मैं बात करूं कि यदि 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच है तो आप लगभग 5'8" 5'9" तक जा सकते हैं। लेकिन आपकी हाइट जो है, आप यदि ये सोचें कि आप कि पेरेंट्स से आप लगभग 1 फीट ऊपर चले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप 5 फुट 5 इंच के आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप 6 साढ़े 6 फीट की हाइट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम इसे पा नहीं पाते हैं हमारी हाइट को। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारी रुकी हुई हाइट्स, कई बार होता ये है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी हाइट्स जो है वो रुकी हुई है, तो उसे हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। और जो हाइट बढ़ने की जो प्रोसेस है, कुछ ऐसे तरीके हैं। ऐसी बात नहीं है कि जेनेटिक्स पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं आपके हाइट बढ़ने के ऊपर। आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, या आपकी हाइट कहीं पर यदि रुकी हुई है तो आपकी हाइट जो है वो बढ़ने का प्रोसेस उसका चालू हो जाएगा। तो वो क्या चीज़ें हैं आज हम जानें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं पोषक आहार की। जी हाँ, आपको डाइट जो है वो बैलेंस डाइट जरूर लेना चाहिए। ऐसे डाइट लेना चाहिए जिसमें आपको प्रोटीन भी मिले, कार्ब भी मिले, फैट मिले, विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले। ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी में प्रॉपर और सही मात्रा में जानी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप प्रोटीन को लो कर दें, वो आपके बढ़ोतरी, आपके शरीर को बढ़ाने में, यदि आपने प्रोटीन को कम किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप कार्ब को कम करेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी कम रहेगी। आप यदि फैट कम करेंगे तो आपके बोन्स जो हैं वो कमज़ोर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है आपकी हाइट को बढ़ाने के ऊपर। तो इसलिए हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो उम्र होती है, जो हमारी उम्र होती है जिसमें हमारी हाइट जो है जो डिपेंड करती है कि हम लगभग 21 साल से 25, अधिकतम 25 साल तक हमारी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो इस समय तक आपको आपके जो भोजन होता है उसमें पोषक तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में रहना चाहिए। तभी आपका शरीर जो है वो बढ़ेगा। हाइट बढ़ाने के लिए डाइट भी होती है जिसमें आप सारे पोषक तत्वों को मिला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको 2000 कैलोरी बैलेंस डाइट के बारे में बताया है, उसे आप ज़रूर देखिए, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा डिपेंड करता है एक्सरसाइज के ऊपर कि आपको एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करना चाहिए। यदि आप ये सोचते हैं कि आप अच्छा खा लें और यदि आपके जेनेटिक्स जो है वो नॉर्मल हैं और आप यदि अच्छा खा लेंगे तो आपका हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ों का तालमेल मिलाना पड़ता है। आपको वर्कआउट करनी है, वर्कआउट में आप स्ट्रेचिंग वगैरह ज़्यादा करें और मूवमेंट, जो कंपाउंड मूवमेंट होते हैं, जिम वर्कआउट में आपको सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो यदि आप करेंगे वर्कआउट, यदि आप जिम में यदि वर्कआउट करेंगे तो आपको हाइट बढ़ने में हेल्प मिलेगी। ना कि ये प्रॉब्लम होगी कि आप वर्कआउट करने जाएंगे, यदि आप लोग ये जो बोलते हैं कि यदि जिम करते हैं तो हमारी हाइट जो है वो कम हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। हाइट बढ़ती है, जिम से कम नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें उस एज में ज़रूर अवॉइड कर लेना चाहिए कि यदि आपका हाइट है, जैसे आपकी रुकी हुई हाइट है, यदि आपका गोल है कि आप और हाइट को इंक्रीज़ करें, तो इसके लिए तरीका ये है कि आप ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कंप्रेस ना पड़े, इस टाइप की हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं स्क्वाट्स की, जब हम स्क्वाट्स मारते हैं तो अब हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं वो कंप्रेस होते हैं। तो यदि आपकी हाइट रुकी हुई है तो आपको स्क्वाट्स वगैरह करने से बचना चाहिए। वहीं आप चिनअप्स, पुलअप्स, डिप्स, इस टाइप की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग्स, इस टाइप की एक्सरसाइज को जरूर कीजिए। ये आपकी हेल्प करेगी आपके हाइट को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जरूर लेना चाहिए।
पहला विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए आपको विटामिन डी जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। विटामिन डी से जब आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी तभी तो आपकी हड्डियों का जो ग्रो है वो मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ फिश ऑयल, ओमेगा 3 आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स है इसको सपोर्ट करती है, इसलिए ओमेगा 3 यदि आपको हाइट बढ़ानी है तो ज़रूर लेना चाहिए। और मल्टीविटामिन जो है वो ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। यदि आप मल्टीविटामिन यूज़ करेंगे, आपके शरीर में जो आपके खाने पीने में किसी भी पोषक तत्व की यदि कमी आई है तो वो पूरी तरीके से उसको वो मेंटेन कर देगी और आपकी हाइट को बढ़ने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, हाइट बढ़ाना, आप यदि ये सोचकर बैठे हैं कि हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी तो ऐसा नहीं होता है। मैं किसी और का नहीं, मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे नहीं थे। मेरे जो फादर हैं उनकी हाइट जो थी वो लगभग 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच थी और मेरी मदर की हाइट लगभग 5 फीट थी। तो जायज़ सी बात है मेरी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकती थी। और जब मैं लगभग 30 साल की एज का था तब भी मेरी जो हाइट थी वो लगभग 5 फुट 5 इंच की थी। तो मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच पर रुक गई थी। और उस समय मुझे सच तो यह है कि मैं खुद नहीं जानता था कि एक्सरसाइज के क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, डाइट किस प्रकार से ली जानी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज जो होती है, सब चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं था। विटामिन मिनरल्स के बारे में उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता था। लेकिन जब मैं इस फील्ड पर आया और जब मैंने इन सब चीज़ों को यूज़ किया तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 37 की एज में मेरी 1 इंच हाइट बढ़ी है। जब मैंने सही तरीके से अपनी डाइट को बैलेंस किया, मुझे जाना कि मुझे क्या क्या चीज़ों को लेना चाहिए, मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जब मैंने इन सब चीज़ों को किया अपनी लाइफ में, मेरे इस रूटीन में जब मैंने ऐड किया तो मेरी हाइट इस एज में, जी हाँ 37 की एज में मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच है। तो ये सोचना कि हाइट कभी नहीं बढ़ती, यदि आप रुक गई तो हाइट नहीं बढ़ती है, ऐसा नहीं है। मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। मैंने खुद अपनी हाइट जो है वो 1 इंच बढ़ाई है, मेरी हाइट जो है 1 इंच बढ़ी है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि हाइट नहीं बढ़ती है। देखिए, यदि आपकी हाइट की लिमिट यदि ख़त्म हो चुकी है तो आप दुनिया के लाख हथकंडे अपना लीजिए, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि आपकी हाइट, यदि आप सही तरीके से सही समय पर इसको यदि बैलेंस करना शुरू करते हैं, सपोज जो आपकी एज होती है 12-13 साल की, उस उम्र से यदि आप हाइट को लेकर थोड़े से सीरियस हो जाएं और बराबर आप सही न्यूट्रिशंस लेते जाएं, सही एक्सरसाइज करें और सही तरीके से रेस्ट, हर चीज़ को यदि आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन यदि करते जाएंगे तो आपकी हाइट जो है वो ज़रूर ग्रो करेगी। आपके जेनेटिक्स से कम 2 इंच से 3 इंच ज़रूर बढ़ेंगे। तो यह है आसान तरीका। और यदि आप, हो सकता है आप मिस हो गए हैं, आज आपकी एज जो है वो 20-22 साल से ऊपर हो चुकी है और अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी हाइट जो है वो अब नहीं बढ़ेगी, तो दोस्तों मायूस मत होइए, हाइट बढ़ेगी। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी हाइट 6 इंच बढ़ जाएगी, 7 इंच, लेकिन आप 1 से 2 इंच जो है अपनी हाइट को जरूर बढ़ा सकते हैं। इस तकनीक को जरूर अपनाइए, जिम को जरूर ज्वाइन कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, सही न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों को बैलेंस कीजिए, फिश ऑयल लीजिए। सारी चीज़ों को जब आप बैलेंस करते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 1 से 2 इंच जो है वो ज़रूर बढ़ेगी। तो ये है जानकारी हाइट बढ़ाने से रिलेटेड। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।